आप सभी को साइंस क्यू फोर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं पार्ट 4 इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 11 का क्लास 10th का साइंस का पार्ट 4 लेकर आए हैं। इससे पहले हम इस चैप्टर के रिगार्डिंग बहुत से टॉपिक दैट इज पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 लेकर आ चुके हैं। तो पार्ट 4 है, उसमें हम क्या क्या देखेंगे। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट का या जूल्स लॉ क्या होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है और इलेक्ट्रिक फ्यूज और इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, इसके बारे में मजेदार से चर्चा करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सबसे पहला जो मेरा टॉपिक है वो क्या चीज है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट देखेंगे। तो इफ द कंडक्टर इज प्योरली रेसिस्टिव द सोर्स ऑफ एनर्जी continuously get dissipated in the form of heat. This is known as heating effect of इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, कहने का मतलब है कि जैसे देखो एक कंडक्टर लेते हैं, प्योरली रेसिस्ट है, मतलब वो इलेक्ट्रिक रेसिस्ट किसको बोलेंगे, रेसिस्टिव, मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का विरोध करता, मतलब रेसिस्ट करता है, रोकता है, उसी को बोल रहे हैं। और जब हम जो जैसे कि मान के चलो ये हम एक सर्किट लिए और इसमें इस सर्किट है और इस सर्किट में इसको हम बैटरी से ऐड किए और इसमें अब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। तो जो क्या चीज, जो कंडक्टर है, कंडक्टर का जो एटम्स हैं, एटम्स होंगे और इस एटम से जो इलेक्ट्रिक करंट है ये टकरा रहे हैं और ये दोनों को टकराने से क्या चीज प्रोड्यूस हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रहा है। किसके कारण, तो इलेक्ट्रिक करंट के कारण इसके प्रभाव से क्या चीज प्रोड्यूस हुआ, हीटिंग, यानी कि हीट प्रोड्यूस हुआ। इसी को कह रहे हैं क्या चीज, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीट हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, हम लोग ये भी जानते हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्लास 9th में जो हम पढ़े थे वहां से ये जानते हैं कि जो एनर्जी होता है वो इक्वल टू वर्क होता है, कि द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। मतलब काम करने की जो हमारी पावर है उसी को हम क्या चीज बोल रहे हैं, एनर्जी बोल रहे हैं। लेकिन जो एनर्जी है और उसी को जो मेरे पास कैपेसिटी उसी को एनर्जी बोल रहे हैं। और उस वर्क एनर्जी थ्योरम से हम एनर्जी को वर्क भी बोल सकते हैं, जिसके कारण दोनों का ऐसा यूनिट होता है, वो दोनों का जूल ही होता है। और हीट भी एक प्रकार का क्या चीज है, एनर्जी है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि हीट इक्वल टू वर्क, हीट इक्वल टू वर्क होता है कि नहीं। और जब हम पोटेंशियल डिफरेंस पढ़े थे तो वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या चीज देखे थे, V बराबर डब्ल्यू बाई क्यू, यही ना देखे थे, V बराबर डब्ल्यू बाई क्यू, ये देखे थे। अच्छा, अब हम यहाँ पे डब्ल्यू डब्ल्यू जो हमारा वर्क को शो कर रहा है, यहाँ पे हीट को भी तो रख सकते हैं। तो क्या चीज मेरा यहाँ पे बनेगा, हीट को H से डिनोट कर रहे हैं, तो H इक्वल टू वी क्यू, ऐसे लिख सकते हैं। ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ में हम क्या देखें कि V बराबर क्या होता है, आई आर, V बराबर आई आर, क्या होता है, V बराबर आई आर। तो V बराबर V के जगह हम आई आर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आई आर क्यू, एक देख याद रखना कि एक जो हमारा जो हीट का फॉर्मूला एक ये हुआ और एक हुआ H बराबर आई आर क्यू। और Q का हम पढ़ चुके हैं, Q बराबर होता है आई टी, क्यू बराबर आई टी, ये होता है कि नहीं। तो यहाँ पर क्यू की जगह हम ये भी रख सकते हैं। इट मीन्स कि जो 1 मिनट इस, इट मीन्स कि एच बराबर क्या चीज आ जाएगा, आई आर क्यू की जगह क्या रखेंगे, आई टी। इसका मतलब कि एच बराबर क्या चीज हुआ, आई स्क्वायर आर टी, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो जो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला था, एक मिनट इसको रफ करते हैं, पहले रफ करेंगे फिर देखते हैं। टोटल एक फॉर्मूला तो हमारा ये हुआ कि नहीं, एक हमारा ये हुआ, एक एक फॉर्मूला हमारा ये हुआ। अब जो फर्स्ट ये हुआ, अब सेकेंड अभी हम देखें कि H बराबर आई स्क्वायर आर टी, ये हुआ एक फॉर्मूला। और यहाँ से हम ऐसे भी कर सकते हैं, ओम्स के लॉ से ही V बराबर आई आर, इसी का यूज करके कर सकते हैं कि नहीं, कि यहाँ पर जो R है, R को हम कैसे लिख सकते हैं, V बाई, छोड़ो H बराबर देखते हैं, H आई को ही हम रिप्लेस करते हैं, आई को रिप्लेस करेंगे तो V बटा R होगा कि नहीं। तो V स्क्वायर बटा आर स्क्वायर होगा कि नहीं, और आर टी ये हुआ। तो H बराबर जो मेरा फाइनली फॉर्मूला आएगा वो क्या दे जाएगा, H बराबर V स्क्वायर बटा आर टी, ये आया। तो हम देखें
कि इससे कितना हमको फार्मूला मिला 3, फर्स्ट नंबर ये, सेकंड ये और थर्ड ये, 3 फार्मूला, और ये तीनों याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं। हम ये देख लिए कि कोई भी जो मतलब इलेक्ट्रिक करंट से कैसे हीट प्रोड्यूस होता है वो देख लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे क्या देखेंगे तो जूल्स लॉ। जूल्स लॉ, अभी हम जो पिछले स्लाइड पे हम फॉर्मूला पढ़े थे हीटिंग इफेक्ट का, दैट इज H बराबर I स्क्वायर R। इसको ऐसे हम बोल सकते हैं कि जब ये दोनों इक्वल है तो इट मीन्स ऐसे बोल सकते हैं कि H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I स्क्वायर, है कि नहीं, ऐसे भी बोल सकते हैं। और ऐसे भी बोल सकते हैं कि H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, और ऐसे भी बोल सकते हैं कि H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, हो सकते हैं कि नहीं। और ये जो 3 लिखे हैं, ये 3 पॉइंट जो लिखे हैं, ये 3 पॉइंट ही क्या चीज है, ओम्स लॉ। कैसे देखो, हीट प्रोड्यूस इन अ रेसिस्टर, रेसिस्टर में जो भी जैसे कि हम लोग जो पानी को हीट करते हैं, और जो हीट करने वाला वो जो इंस्ट्रूमेंट है, वो जो मतलब वो जो प्रोडक्ट है उसमें हीट कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो बहुत ज्यादा रेसिस्ट है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट को वो अपोज करता है, रोकता है, और रोकता है जिसके के कारण इलेक्ट्रॉन और उसके एटम्स दोनों टकराते हैं, और वहीं पे क्या चीज प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। तो देखो क्या चीज बोलता है जूल्स लॉ, वो ध्यान से सुनो। जूल्स बोलता है कि डायरेक्ट जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है इन रेसिस्ट, यानी कि जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है रेसिस्ट में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ स्क्वायर ऑफ करंट। यही ना हुआ कि हीट हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ स्क्वायर ऑफ करंट। करंट मींस आई, आई से करंट को शो करते हैं, तो आई पहला ये बोला। सेकंड पॉइंट क्या चीज है, जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस फॉर अ गिवन करंट, जो करंट दिया जा रहा है उसका जो रेसिस्टेंट है, जो उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और थर्ड पॉइंट क्या चीज, हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द करंट फ्लो थ्रू द रेसिस्ट, जो रेसिस्ट से क्या चीज फ्लो हो रहा है, जो रेसिस्ट मतलब जो करंट फ्लो हो रहा है, तो जो रेसिस्ट यानी कि करंट को जो रोक रहा है, वो जितना देरी तक रोकेगा उतना ज्यादा वो गर्म होगा कि नहीं, वही ना बोल रहा है। इसलिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, यही हुआ, ये भी देख लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे क्या देखेंगे, अच्छा इसमें हम पीछे स्लाइड पे छोड़े क्या चीज, एस आई यूनिट ऑफ हीट, हीट का जो एस आई यूनिट होता है वो जूल होता है। क्या चीज होता है, जूल, याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के एप्लीकेशन देखते हैं। हीटिंग इज desirable in device like heater, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक फ्यूज etc। अच्छा ये सब जो है, जो हीटर हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, इलेक्ट्रिक फ्यूज हो गया, ये सब डिजायरेबल है, मतलब इसमें इच्छा अनुसार होता है, अपने अनुसार ये इसको हिट कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं अनडिजायरेबल, जिसको ना चाहते हुए भी वो हिट हो जाता है, जैसे कौन, कंप्यूटर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, टीवी etc। ये सब अगर हिट होता है तो इससे हम लोग का लॉस भी होता है कि नहीं, ये हैंग वगैरह करने लग जाता है, लगता है कि नहीं, ये होता है। और ये जो इसको हम लोग यूज करते हैं, जो कुछ डिजायरेबल है जिसको अपने अनुसार हीट करते हैं, जैसे हीटर हो गया, इलेक्ट्रिक करंट अपने यूज के लिए करते हैं। अब देखेंगे इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में। इलेक्ट्रिक बल्ब होता है क्या, तो इलेक्ट्रिक बल्ब का जो ग्लो करने वाला पार्ट होता है दैट इज फिलामेंट। क्या चीज होता है, फिलामेंट। और वो जो फिलामेंट है वो किससे बना होता है, टंगस्टन से। किससे बना होता है, टंगस्टन से, याद रखिएगा किससे बना होता है। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उसमें ग्लो करने वाला पार्ट होता है दैट इज फिलामेंट, और जो फिलामेंट है वो किससे बना, टंगस्टन से। टंगस्टन से बना है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है, जिसके कारण ये जो बल्ब जलता है, और जब बल्ब जलता है वो तो हीट प्रोड्यूस करेगा, और वो हीट प्रोड्यूस करेगा तो वो मेल्ट भी हो सकता है, इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई रखा जाता है, ताकि वो जो बल्ब है वो हीट भी हो तो मेल्ट ना हो। Most of energy consumed in heating and a small part of light bulb। अच्छा, जो एनर्जी को कंज्यूम किया जाता है इन हीटिंग एंड
हीटिंग में ज्यादातर जो लाइट ग्लो करता है ना, उसका मोस्ट ज्यादा जो एनर्जी कंज्यूम किया जाता है वो हीटिंग में या फिर स्मॉल पार्ट ऑफ लाइट में। बल्ब फिलेड विथ नॉन रिएक्टिव गैस, हम लोग जानते हैं कि जो बल्ब है, बल्ब में नॉन रिएक्टिव गैस भरा जाता है, जैसे कि नाइट्रोजन या फिर आर्गन, ये सब ये दोनों को भरा जाता है, भरा जाता है कि नहीं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है दैट इज इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फ्यूज, it is a device which protect circuit and appliances by stopping flow of electric current in case of short circuit or overload। कहने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है वो क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करता है। किसको प्रोटेक्ट करता था? इलेक्ट्रिक डिवाइस को। इलेक्ट्रिक डिवाइस जितना भी उसको प्रोटेक्ट करता है, किस लिए? तो इन केस अगर मान के चलो शॉर्ट सर्किट हो जाए या फिर ओवरलोडिंग हो जाए, जितना करंट चाहिए उससे ज्यादा करंट मिल रहा है, या फिर दो तार आपस में सट गए, शॉर्ट सर्किट हो गया, तो उस केस में क्या होगा कि वो जो मान के चलो यहाँ यहाँ पे लगा हुआ फ्यूज लगा हुआ है, यहाँ से करंट जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, और ये दोनों आपस में तार मान के चलो टच हो गया, टच हो गया तो क्या होगा कि इसके आगे जितना भी बल्ब लगा होगा वो शॉर्ट सर्किट के कारण खराब हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हम फ्यूज लगा दिए तो ये फ्यूज क्या होगा कि ये जो फ्यूज होगा ये मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट हो जाने के कारण यह इसके इसके बीच कनेक्शन कट जाएगा, और जब कनेक्शन कट जाएगा तो जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो इधर नहीं होगा, और जब इधर नहीं होगा ना हीट का फ्लो ना इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो, तो इधर जो है मेरा लगा हुआ इलेक्ट्रिक डिवाइस वो बच जाएगा, बचेगा कि नहीं। ये करता है, ये क्या करता है देखो पॉइंट में समझते हैं। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, हाँ इसको सीरीज में ही कनेक्ट करेंगे, नहीं तो फिर अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो जिसके केवल एक डिवाइस के लिए कनेक्ट करेंगे तो उसी में रहेगा। ये किस में कनेक्ट किया जाता है? सीरीज में। इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। लो किस लिए होता है बता चुके हैं कि अगर दो वायर आपस में टच किए तो वो हीट प्रोड्यूस करता है, और अगर मेल्टिंग पॉइंट कम रहा, ये कम है इलेक्ट्रिक फ्यूज का, तो तुरंत मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, कनेक्शन हट जाएगा, फिर बच जाएगा इसके बाद जो रहेगा कंपोनेंट लगा हुआ। इट इज लाइक वायर मेड अप ऑफ मेटल्स और एलम। अच्छा, ये जो है इलेक्ट्रिक फ्यूज है, ये वायर जैसा पतले होता है। मेड ऑफ क्या से मेड होता है? मेटल से होता है। और इसका एलॉय देखो, जैसे टीन हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम, ये तीनों का मिक्सर से बनता है कौन? इलेक्ट्रिक फ्यूज। याद रखना क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में कि जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है उसका अलॉय कौन कौन सा है, तो टीन है, कॉपर है और एल्यूमिनियम। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे क्या देखें? इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर होता क्या? क्वेश्चन होता है ना कि इलेक्ट्रिक पावर होता क्या। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। अच्छा, सबसे पहले ये जानो पावर किसको बोलते हैं? द कैपेसिटी, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, जो जितना समय दिया गया उतना समय में तुम कितना काम कर पा रहे हो, पावर वही ना है। जो तुमको वर्क दिया गया वो कितना टाइम में कर पा रहे हो, जो तुमको वर्क दिया गया है कितना टाइम में कर पा रहे हो, उसी को वर्क पावर बोल रहे हैं। तो उसी प्रकार इलेक्ट्रिक पावर क्या चीज होगा? इलेक्ट्रिक पावर भी वही होगा कि जो तुमको मान के चलो इलेक्ट्रिक पावर में इलेक्ट्रिक क्या चीज? एनर्जी है। तो जो एनर्जी दिया जा रहा है उससे तुम कितना मतलब पर टाइम में जो एनर्जी दिया जा रहा है उसी को इलेक्ट्रिक पावर बोलेंगे, और उससे तुम कितना वर्क कर रहे हो, इलेक्ट्रिक पावर वही होगा। और हम वर्क एनर्जी थ्योरम क्लास 9 में पढ़ चुके हैं कि एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? वर्क। वर्क बाई टाइम यहाँ पर भी लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं? तो इसको भी हम फॉर्मूला देखते हैं, इसका फॉर्मूला क्या क्या होता है वो देखते हैं, देखते हैं ये हम समझ लें। देखते हैं फार्मूला, इसका फार्मूला क्या होता है वो देखते हैं। जैसे अभी हम देखें कि पावर का क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट दैट इज एनर्जी बाय टाइम, और इसी को W बाई टी लिखेंगे, क्योंकि एनर्जी इज इक्वल टू वर्क, एनर्जी इज इक्वल टू वर्क, सॉरी। इलेक्ट्रिक पावर हम लोग देख रहे हैं। इलेक्ट्रिक पावर क्या चीज है? तो एनर्जी, इसको काटना होता है। अच्छा, इलेक्ट्रिक पावर अब हम लोग देखेंगे। इलेक्ट्रिक पावर होता क्या है, तो हम लोग इससे पहले हम पावर के बारे में जानते हैं।
पावर हम लोग पढ़ चुके हैं कि पावर किसको बोलते हैं, तो पावर है द कैपेसिटी ऑफ द रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि जो आप वर्क कर रहे हैं कितना टाइम में कर रहे हैं उसी को क्या बोल रहे हैं, पावर बोल रहे हैं। उसी प्रकार इलेक्ट्रिक पावर है तो इलेक्ट्रिक एक प्रकार का एनर्जी है, तो बोलेंगे कि जो एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, जो एनर्जी कंज्यूम हो रहा है वो टाइम कितना टाइम है। और हम वर्क एनर्जी थ्योरम से क्लास 9th में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो एनर्जी होता है वो इक्वल टू वर्क होता है। तो यहाँ पर भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि वर्क बटा टाइम, चूंकि E इज इक्वल टू W, वर्क बटा टाइम। अब जब वर्क बटा टाइम हुआ तो इसको हम देखते हैं कि इसका फॉर्मूला कैसे निकलता है पावर का, वर्क कितना फॉर्मूला इसका होता है वो भी देखते हैं। तो अब हम ये देखें कि W बाई टी होता है कि नहीं, तो P बराबर W बाई टी हुआ। तो वर्क को हम लोग और क्या क्या लिख सकते हैं, तो वर्क के बारे में जैसे P बराबर वर्क से फिर हम पीछे लग सकते हैं कि इसको H भी लिख सकते हैं। H इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि वर्क का भी जो यूनिट होता है जूल है और हीट का भी यूनिट जूल है, तो H बाई टी लिखेंगे। और H का वहां पे जितना हम फॉर्मूला देखे थे यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जैसे H बराबर एक पढ़े थे वी आई टी, यहाँ पे लिखा हुआ है H बराबर वी आई टी बटा टी। तो एक जो हमारा फॉर्मूला फर्स्ट नंबर निकल के आया कि H बराबर क्या चीज हुआ, टी से टी कटा, नहीं सॉरी, P बराबर क्या हुआ, P बराबर वी आई, एक फार्मूला फर्स्ट नंबर फार्मूला निकला। अब देखते हैं दूसरा नंबर कैसे हो, तो दूसरा नंबर के लिए फिर से वही अप्लाई करेंगे कि P बराबर क्या हुआ, H बाई टी, H बाई टी हुआ कि नहीं, तो P बराबर फिर से H का अभी ये इस्तेमाल करेंगे, H बराबर आई स्क्वायर आर टी बटा टी। अब इसको हम इस्तेमाल करेंगे ये कटा, तो दूसरा नंबर जो होगा वो फॉर्मूला क्या चीज होगा, P बराबर आई स्क्वायर आर, दूसरा मेरा ये आया, ये दोनों बचा, ये फॉर्मूला हुआ दूसरा। अब हम देखेंगे जो हमारा थर्ड क्या चीज आएगा वो देखते हैं, जो हमारा थर्ड फॉर्मूला है उसको हम देखते हैं, उसको कैसे निकालेंगे। तो उसी प्रकार जैसे P बराबर एक फॉर्मूला फर्स्ट नंबर मेरा था वो क्या था, P बराबर वी आई पावर इक्वल टू वोल्ट इंटू करेंट, ये था। तो यहाँ पर ओम्स के लॉ का सहारा लेते हुए ओम्स लॉ क्या था, दैट इज V बराबर आई आर था, है कि ना। यहाँ पर I की जगह हम V बटा आर भी तो लिख सकते हैं, I इक्वल टू, तो यहाँ पे वही करेंगे कि V को V रहने देंगे, I की जगह V बटा आर लिखेंगे, तो दैट इज V स्क्वायर बटा आर होगा। ये हमारा थर्ड फॉर्मूला है, कितना नंबर, थर्ड नंबर। थर्ड नंबर मेरा क्या चीज हुआ, P बराबर V स्क्वायर बटा आर, ये हमारा कमर्शियल यूज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट का कमर्शियल यूज क्या होता है, जैसे ऐसा यूनिट ऑफ पावर, पिछले में नई बात की है इसको देख लेते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या है, पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो वाट होता है, जिसके पास ज्यादा पावर होता है वाट लगा देता है, याद करने का ट्रिक है। तो ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, वाट होता है। अब कमर्शियल यूज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो पावर का मेजर किया जाता है वो वाट में, और कमर्शियल इलेक्ट्रिक का जब यूज किया जाता है तो उस समय पावर का हम जो लेते हैं यूनिट, दैट इज KWH, किलो वाट आवर, इसमें मेजर करते हैं किलो वाट आवर में। तो किलो वाट, एक किलो वाट बराबर कितना होगा, तो के मतलब 1000, तो 1000 वाट, कितना 1000 वाट हुआ कि नहीं। और चूंकि 1 किलो वाट आवर है और ये जूल पर सेकंड, ये सेकंड में कन्वर्ट हुआ, तो 1000 को कैसे इसको लिखते हैं, देखो 1000 ये आवर में दिया हुआ, हमको सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 6 36 हुआ कि नहीं, और कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 इंटू 10 द पावर 5, इतना जूल हुआ कि नहीं। अब हम अगर एक पॉइंट यहाँ अगर एक पॉइंट हम यहाँ अगर रख दिए तो पावर हमको एक बढ़ाना पड़ेगा, दैट इज 6 हो जाएगा। तो याद रखना है कि 1 किलो वाट आवर बराबर कितना होता है, 3.6 इंटू 10 द पावर 6 जूल, याद रखना है। समझ में आ गया सभी को, याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। आज मेरा जो यहाँ क्लास 10th का साइंस का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो 11 चैप्टर है उसका पार्ट 4 था, ये खत्म हुआ। आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए साइंस की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।